नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। आज हम करंट का एक टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है चीफ जस्टिस ऑफ ऑल हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया 2024, जो हाल फिलहाल में नई अपॉइंटमेंट हुई हैं या हाई कोर्ट हैं जितने भी, उन सभी के चीफ जस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले क्या होता है, इंडिया में अपने यहाँ दो कोर्ट होते हैं मेन। एक होता है सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब हैं। लेकिन मेन जो चीज़ें याद रखनी है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की याद रखनी है। सबसे पहले क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान है उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट जो है वो सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके हेड कौन होते हैं, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट हैज मैक्सिमम 34 जजेस, ठीक है, जिसमें से एक क्या होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बाकी 33 उसमें क्या होते हैं, जजेस होते हैं, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, ये हुई थी 28 जनवरी 1950 को। कब हुई थी, 28 जनवरी 1950 को। अगर आपसे पूछा जाए कि अब करंट में जो चीफ जस्टिस हैं, सीजीआई है इंडिया का, वो कौन है, तो डीवाई चंद्रचूड़ हैं, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। कौन से हैं वो, 50 में चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के। अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो सभी को पता है कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। कहाँ पे है, नई दिल्ली में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ हाई कोर्ट की, द प्रोविजन ऑफ हाई कोर्ट इज रिटन इन, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 214 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 214 क्या कहता है, एवरी स्टेट शैल हैव अ हाई कोर्ट, ठीक है। आर्टिकल 231 कहता है देयर मे बी वन एंड द सेम कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स का एक हाई कोर्ट हो सकता है। एट प्रेजेंट कितने हाई कोर्ट हैं, टोटल 25 हाई कोर्ट हैं। पहले होते थे 24 हाई कोर्ट, लेकिन जो 25वां हाई कोर्ट बना है कंट्री का, वो अभी बना है अमरावती, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में अमरावती में, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय है उसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो उसके न्यायाधीश हैं रितु बारी। कौन है, रितु बारी। देखो याद कैसे रखोगे, उत्तराखंड है, ठीक है भाई, उत्तराखंड। देखो उत्तराखंड से उत्तराखंड याद रहेगा, और रा से क्या आ जाएगा, रा से हो जाएगा रितु बारी, ठीक है। क्या हो जाएगा, रा से रितु बारी। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट याद कैसे रखना है, उत्तरा मतलब ऋतु, ठीक है। तो ये हो जाएगा रितु बारी। अगर हम बात करें उत्तराखंड हाई कोर्ट की, तो एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 2000 में हुई थी। मेन बेंच की बात की जाए तो नैनीताल, और स्टेट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात की जाए तो उत्तराखंड, ठीक है भाई। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। देखो कलकत्ता, कल मतलब टुमारो, कल मतलब क्या होता है, टुमारो, और टी से क्या हो जाएगा, टीएस शिवागनन, ठीक है। कल का मतलब क्या होता है, कलकत्ता, कलकत्ता का मतलब टुमारो, और टुमारो से हो जाएगा टीएस, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कलकत्ता हाई कोर्ट की, तो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1862 में। मेन बेंच कोलकाता, और जो स्टेट टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है वो वेस्ट बंगाल की, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, ठीक है। कौन सी है, कलकत्ता हाई कोर्ट। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। देखो कैसे बोलते हैं इसको, JNK बोलते हैं, JNK, एन से क्या हो जाएगा आपका, एन कोटेश्वर सिंह। JNK से क्या हो जाएगा, एन कोटेश्वर सिंह, ठीक है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1928 में। मेन बेंच की बात की जाए तो श्रीनगर जम्मू, और स्टेट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है उसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इलाहाबाद के कौन है, अरुण, ठीक है। कौन है, अरुण बंसाली, इलाहाबाद के अरुण बंसाली। ए से इलाहाबाद, ए से अरुण, या अरुण को अल्लाह प्यारा, या अल्लाह को अरुण प्यारा, ऐसे याद रख लो। इलाहाबाद हाई कोर्ट अरुण बंसाली।
उसके बाद अगर हम बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो एस्टेब्लिश हुआ था 1866 में। मेन बेंच प्रयागराज और स्टेट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या हो जाएगी, यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। जो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है उसके प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है, धीरज सिंह ठाकुर। कौन है, धीरज सिंह ठाकुर। आंध्र प्रदेश, देखो एपी, ठीक है, आंध्रा, आंध्रा दी से क्या हो जाएगा, धीरज, आंध्रा धीरज, आंध्रा से धीरज सिंह ठाकुर। अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की, तो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2019 में। मेन बेंच पूछी जाए तो अमरावती और स्टेट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पूछी जाए तो आंध्र प्रदेश। ठीक है। उसके बाद आता है हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश, एमपी। जो मध्य प्रदेश है उनके कौन है, वो हैं रवि विजय कुमार मालीमत। कौन है, रवि विजय कुमार मालीमत। कैसे याद रखोगे, एमआरपी। ठीक है, मैथ में पढ़ते हैं एमआरपी, या किसी भी चीज का एमआरपी होता है। एमपी मध्य प्रदेश, आर से रवि विजय कुमार मालीमत। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की, तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1956 में। मेन बेंच कहाँ पे है, जबलपुर में, और स्टेट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है मध्य प्रदेश में। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। जो मद्रास उच्च न्यायालय है उसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो मद्रास के हो जाएंगे संजय वी गंगापुर वाला। मद्रास संजय वी गंगापुर वाला। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मद्रास हाई कोर्ट की, तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1862 में। मेन बेंच चेन्नई में, स्टेट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है वो तमिलनाडु और पुडुचेरी है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस, हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट। जो केरला हाई कोर्ट है उसके प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है, केरल उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो केरला में क्या होगा आपका, आशीष जितेंद्र देसाई। याद कैसे रखोगे, केरला में क्या होती है, ऐश होती है। केरला में क्या होती है, ऐश होती है। केरला से केरला हाई कोर्ट, ऐश से क्या हो जाएगा आपका, आशीष जितेंद्र देसाई। ठीक है। अगर मैं बात करूं केरला हाई कोर्ट की, तो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1956 में। मेन बेंच कोची, स्टेट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कहाँ की है, केरला एंड लक्षद्वीप। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट। जो तेलंगाना उच्च न्यायालय है उसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो तेलंगाना के हैं आलोक अराधे। तेलंगाना आलोक अराधे। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एस्टेब्लिशमेंट की, तो 2019। मेन बेंच हैदराबाद, स्टेट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है तेलंगाना। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट। जो कर्नाटका उच्च न्यायालय है उसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो जो कर्नाटका है उसके कौन है, नीले विपिन चंद्र अंजारिया। ठीक है। कर्नाटका, देखो कर्नाटका क्या कर रहा है, वो नाटक कर रहा है, तो नाटक से क्या हो जाएगा, नीले विपिन चंद्र अंजारिया। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कर्नाटका हाई कोर्ट का। तो कर्नाटका हाई कोर्ट में क्या है, एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1884 में। मेन बेंच जो है वो बेंगलोर है, और स्टेट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है वो कर्नाटका है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, 11 कहता है हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट। जो झारखंड उच्च न्यायालय है उसके प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है, ये हैं श्री चंद्रशेखर, जो कि एक्टिंग हैं। ठीक है। श्री चंद्रशेखर, झारखंड श्री चंद्रशेखर। झारखंड हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2000 में। मेन बेंच है रांची, और स्टेट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है झारखंड। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या कहता है, हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, गुरमीत सिंह संधावलिया। ठीक है। देखो पंजाब और हरियाणा क्या है, पंजाब और हरियाणा
इन दोनों के लोग क्या करते हैं, घूरते हैं। क्या करते हैं, घूरते हैं। तो गुरमीत सिंह संधावलिया। ठीक है भाई। उसके बाद देख लेते हैं पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट। एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1966 में। मेन बेंच चंडीगढ़ और कहाँ का है, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों का है। ठीक है, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट। सिक्किम हाई कोर्ट के, देखो सिक्कों पर हमेशा विश्वास करेंगे तो विश्वनाथ सोमादार। ठीक है, सिक्कों पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। आजकल की दुनिया क्या करती है, सिक्कों पर ही विश्वास करती है। जिसके पास सिक्का वही महान, तो सिक्कों पर विश्वास, सिक्कों से सिक्किम, विश्वास से विश्वनाथ। ठीक है। उसके बाद आता है सिक्किम हाई कोर्ट। एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1975 में। मेन बेंच गंगटोक है और स्टेट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है सिक्किम। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट। जो मेघालय उच्च न्यायालय है उसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो हैं एस वैद्यनाथन। ठीक है। अगर मैं बात करूं मेघालय हाई कोर्ट की, तो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2013 में। मेन बेंच शिलोंग और स्टेट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है मेघालय। ठीक है, कौन सी है, मेघालय है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो है के विनोद चंद्रन। देखो पटना में सभी को पता है खान सर हैं। खान सर हमेशा बात बात पे क्या करते हैं कि विनोद 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 बोलते हैं हर बात पे। तो ये याद रखो, पटना से रिलेटेड खान सर, और खान सर क्या करते हैं, विनोद का नाम लेते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं पटना हाई कोर्ट की, तो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1916 में। मेन बेंच पटना और स्टेट क्या हो जाएगी, बिहार। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट। जो उड़ीसा उच्च न्यायालय है उसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो उड़ीसा के हैं ये शरण सिंह, चक्रधारी शरण सिंह। ठीक है। उड़ीसा हाई कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1948 में। मेन बेंच कटक, स्टेट है उड़ीसा। ठीक है भाई। उसके बाद आता है अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो गुवाहाटी के हैं विजय बिश्नोई। कौन है, गुवाहाटी विजय बिश्नोई। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं गुवाहाटी हाई कोर्ट की, एस्टेब्लिशमेंट हुई 1948 में। मेन बेंच गुवाहाटी और कहाँ, आसाम का, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इनका क्या है, गुवाहाटी हाई कोर्ट है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, जो राजस्थान हाई कोर्ट है उसके प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है, या राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो है महिंद्रा। कौन है, मनिंद्रा मोहन श्रीवास्तव। याद कैसे रखोगे, महिंद्रा फेमस है राजस्थान में, तो राजस्थान से हो जाएगा मनिंद्रा मोहन श्रीवास्तव। उसके बाद अगर मैं बात करूं राजस्थान हाई कोर्ट की, तो एस्टेब्लिशमेंट हुई 1950 में। मेन बेंच है जोधपुर और स्टेट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है राजस्थान। ठीक है भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। देखो दिल्ली हाई कोर्ट के कौन है, अरविंद केजरीवाल तो सीएम है, ये तो हो नहीं सकते। ठीक है। तो दिल्ली हाई कोर्ट के कौन है, मनमोहन। कौन है दिल्ली हाई कोर्ट के, मनमोहन। ठीक है। अगर मैं बात करूं दिल्ली हाई कोर्ट की, एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1966, मेन नई दिल्ली और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20, हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, बॉम्बे उच्च न्यायालय है, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये हैं आपके देवेंद्र कुमार उपाध्याय। कौन है, देवेंद्र कुमार उपाध्याय। ठीक है। अब देख लेते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट। एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1865 में। मेन बेंच मुंबई, स्टेट की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है। उसके बाद आता है हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट। जो मणिपुर उच्च न्यायालय है उसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो हैं सिद्धार्थ मृदुल। कौन है, सिद्धार्थ मृदुल। ठीक है।
उसके बाद देख लेते हैं मणिपुर का। एस्टेब्लिशमेंट हुई 2013 में, मेन बेंच इम्फॉल और स्टेट है मणिपुर। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट? जो गुजरात उच्च न्यायालय है उसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो हैं सुनीता अग्रवाल। हम क्या पढ़ते हैं? जीके जीएस, जीएस जीके, जी से गुजरात, एस से सुनीता अग्रवाल। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं गुजरात हाई कोर्ट के बारे में। एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी 1960 में, मेन बेंच है अहमदाबाद गुजरात और स्टेट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है गुजरात। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23। हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट? जो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय है उसके वर्तमान कौन है? एम एस रामचंद्र राव। हिमाचल प्रदेश एम एस रामचंद्र राव। अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की तो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1971 में, मेन बेंच शिमला और स्टेट की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट? जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है उसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो है रमेश सिन्हा। छत्तीसगढ़ के कौन है? रमेश सिन्हा। उसके बाद देख लेते हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का। एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2000 में, मेन बेंच है बिलासपुर और स्टेट है छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25। हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ त्रिपुरा हाई कोर्ट? जो त्रिपुरा हाई कोर्ट है उसके प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है? अपरेश कुमार सिंह। त्रिपुरा अपरेश। ठीक है, त्रिपुरा हाई कोर्ट की बात करूं तो एस्टेब्लिशमेंट हुई 2013 में, मेन बेंच है अगरतला और स्टेट की बात की जाए तो त्रिपुरा। ठीक है, ये हमारी वीडियो हुई कंप्लीट। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।